खड़े आंख से हम जैसा देखते हैं वैसा चित्त परिवर्तित होता है। पग धरते ही पाप, और जैसे हम पांव रखते हैं तो किसी न किसी इच्छा की निमित्त से ही तो पांव रखते हैं, कदम बढ़ाते हैं, उसमें पुण्य होता है कि पाप होता है, कामना होगी, अभिलाषा आपकी। और भाई चेत, ना ज्यादा पांव चला ना ज्यादा आंख चला, अंतर्मुख हो जा, क्योंकि सिर पर बैठा काल है, समय बहुत तेजी से निकल जाता है। चेत चेत रे आप। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि नए को समझो, नए को समझो, नए तो नयन हैं। जब तक दोनों आंखें ठीक ठाक ना होंगी तब तक व्यक्ति काणा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक आंख अगर उसकी खराब है या एक ही आंख से देखता है, काणा कहलाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति नए ज्ञान वाला नहीं है और केवल एक निश्चय की सीध में जाता है या कि व्यवहार के जंजाल में डूबा है, तो वो क्या कहलाएगा? नयन नए ना, उसका एक नए नहीं है। इसलिए निश्चय और व्यवहार नए से समझें, अपने चैतन्य तत्व को समझें, पकड़ें। निश्चय मतलब वस्तु की शुद्ध, विशुद्ध और वस्तुनिष्ठ दशा का कथन करने वाला व्याख्या, दृष्टिकोण। और व्यवहार में मतलब मिली जुली अवस्था का कथन करने वाला, दो द्रव्यों की मिली हुई दशा का कथन करने वाला व्यवहार में। इसी को हम द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय भी कह सकते हैं। कई सारे लोग एकांत पक्षी हो गए। बताइए, किसी चिड़िया का एक पंख हो, दूसरा ना हो, कितना उड़ेगी, कहां पहुंचेगी? इसलिए जो एकांत पक्ष वाले होते ना, किसी भी चीज का एकांत पक्ष करते हैं, वो एक पंख वाले हैं, और एक पंख वाले कहीं भी उड़ के जाते नहीं हैं। उड़ने की कोशिश करेंगे, वहीं उड़ेंगे, थोड़ा सा कहो और वहीं नीचे गिरेंगे, छटपटाएंगे। वो छटपटाहट ना हो, इसके लिए दोनों पक्षों को, नए विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आत्मार्थियों, आचार्य कुंद स्वामी के शब्द देखें हम। अभी वो एक उदाहरण से समझाते हैं कि कैसे व्यवहार और निश्चय का मेल बैठता है। देखिए, 47 नंबर की 48 नंबर की गाथाएं हैं। क्रम से चल रहा है। 40 नंबर की गाथा में तो ये बताया था, व्यवहारस्य दर्शन मोवेशो वर्ण दो जिन बरेहिम जीवा एदे सब्बे अज्झ साड़ा दो भावा। व्यवहार ऐसे कहता है कि ये सारे जो भाव है ना, अध्यवसान आदि भाव, राग देश मोह आदि के जो परिणाम हैं, ये सब जो हैं जीव हैं। ऐसा व्यवहार नैसे जिन भगवान ने उपदेश दिया है। हमने आपको कल समझाया भी था और आप खुद भी समझदार हैं। ये मोबाइल जो आपने ले रखा है, किसका है? किसका है? आप कहोगे जब मैंने ले रखा है, मेरे हाथ में है, तो मेरा ही है। जो बैग है आपके हाथ में, ये किसका है? दूसरे का तो उठा के ले नहीं जाएंगे, ये मेरा है। लेकिन वास्तव में बैग और आप कितने एक हैं। व्यवहार से उसे अपना कहा जा रहा है। ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरे काका जी हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। ये सब किस विवक्षा से कह रहे हैं? बोलो ज्ञानी। व्यवहार नए से, निश्चय नए से कोई पदार्थ किसी का होता नहीं है। पदार्थ पदार्थ का है। वही बात यहाँ पर कही कि जो हमारे राग भाव हुए, द्वेष भाव हुए, प्रेम भाव हुए, अपनापन हुआ, परायापन हुआ, इस तरह की जो वृत्तियां हैं, ये सब कौन से नए की विवक्षा से है? जीव की व्यवहार नए से। ऐसे ही जीव जो सुखी दुखी होने की कल्पना कर रहा है,
देह को अपना मानने की कल्पना कर रहा है। कौन से नए से? चलो आप दोनों बाप बेटा हैं, कौन से नए से? कौन सी विवक्षा से? व्यवहार नए से। क्यों? क्योंकि कहा तो यही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे मिले और उनका बेटा भी उनके साथ है, और कभी वो सामने से पूछ लें, आपके दोस्त आपसे पूछ लें कि भाई ये कौन है, आप क्या कहते हैं? हैं? क्या बोलते हैं आप? मेरा बेटा। तो आजकल बोलते हैं थोड़े स्वार्थी लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलनसार हों, बहुत अच्छे दोस्त हों, तो आप क्या बोलेंगे? अक्सर कर आपका ही बच्चा है, हैं? क्या बोलेंगे? ये कौन है? तो क्या बोलेंगे? बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? आपका ही बच्चा है। कोई आ गया, मेहमान आया और थोड़ी देर में उठ के जाने लगा, तो आप इतनी जल्दी क्यों जाने की कर रहे? ठहरिए, आपका ही घर है। बोलते कि नहीं? और उसको मालूम पड़ गया कि ये मेरा ही घर है, अब वो वहीं रह गया साल 2 साल के लिए, वो बाहर कदम रखने को तैयार नहीं। अब आप क्या करेंगे? अच्छा ये मेरा ही बच्चा है, वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं है, यही मेरा बच्चा है, और लेके चलने लगे तो नहीं, बस जरा वहां तक छोड़ देना, जागृति तक छोड़ देना, चांदनी चौक तक छोड़ देना। हाँ छोड़ देंगे, आपकी गाड़ी है, बैठो चलो। और वहां पहुंच के वो कहे कि भाई तुम नीचे उतरो, मैं गाड़ी लेके घर जाऊंगा, चलेगा क्या? ये उसको भी पता है और ये आपको भी पता है कि इस तरह से व्यवहार चलता है। ना वो आपके बच्चे को लेके जाएगा, ना वो आपके घर पर कब्जा करेगा, और ना आपकी गाड़ी और दुकान पर हक जताएगा, क्योंकि व्यवहार इसी ढंग से चलता। 2 एक नहीं है, फिर भी एक कहा जाता है। तो व्यवहार ने ऐसे कहता है कि ये सारे जो 8 प्रकार के भाव बताए हैं सब जीव के हैं, लेकिन जीव के नहीं हैं। सब अपने अपने समय पर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बस हमारे ममत्व के कारण से हम सुखी और दुखी होते रहते हैं। पिताजी आए, घर तक पहुंचे, और तभी छोटे बेटे ने बताया कि पिताजी मार्केट वाली दुकान में जो है आग लग गई। दोस्त का फोन आया था कि मार्केट में जो अपनी दुकान है उसमें आग लग गई, और आग सुनना था कि मार्केट की दुकान में आग कितनी लगी ना लगी। पिताजी के मन में जोरदार आग लग गई, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाय लुट गया, जल्दी चलो, जल्दी गाड़ी निकालो, बाहर चलते हैं। इतने में क्या हुआ, ऊपर से भाई ने आवाज सुनी कि पिताजी क्यों चिल्ला रहे, क्यों चीख रहे। और नीचे आया, क्या हुआ? तो बोले तो सुनाई नहीं पड़ा, आग लग गई, आग। उसने कहा आग लग गई, लेकिन दुकान का तो सौदा हो गया था ना। आग लग गई तो लग जाने दो, जिसने खरीद ली है उसकी। पिताजी ने जैसे ही सुना तुरंत चुप हो गए। हाँ बात तो ठीक है, सौदा हो गया। तभी छोटे ने वापस बोला कि भाई सौदा ही हुआ है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब तीनों रोने लगे। अपनापन होता है तो रोना और हंसना होता है, और अपनापन या आसक्ति नहीं होती है तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, जितना योग संयोग था हो गए। उसी बात को यहाँ पर आचार्य श्री कुंद स्वामी कहते हैं। आज ये गाथाएं आप सब बोलिएगा, हम सुनेंगे। 46 नंबर 48 नंबर। राया खुनिगदोत्तीय एसो बल समुदयस आदेशो बौहारेण दुच्चदी तथे को निगदो राया एमे व्यवहारो
अज्झौषाणादि अन्नभावाणं जीवोत्तिकदो सुत्ते तथेको निच्छेदो जीवो। अब बोलिए, इसी को बोल लीजिए जो सामने है। बदल गया। एमे वैभवहारो पंडित जी सही बोल रहे ना, ये सभी ज्ञानी हैं। अब इसको अर्थ समझो, बहुत सरल अर्थ, बोलते भी हैं। राय शब्द आज भी चलता है, कई लोग लिखते हैं मदन मोहन राय, अमुक राय, अमित राय। तो राय का मतलब क्या होता है? राय देने वाले, राजा, रायचंद, श्रीमद। तो राय मतलब होता है राज, राजा। रायाऊ निगदोती, राजा निकल गया, निकला। ऐसो बल समुदय से आदेशो, सेना के साथ में राजा निकला। लेकिन कहते क्या हैं? व्यवहारेण दोच्यति तथ्य को निगदो राया। व्यवहार से क्या कहते हैं? सामान्यतः राजा निकला। आप यहां बैठे, अब आप वापस पुणे जाओ। कौन कौन जाएगा पुणे? 1 2 3। अच्छा, अब पुणे जाओ, और पुणे जाओ और वहां कोई पूछे कहाँ गए थे, तो क्या कहोगे आप? दिल्ली गए थे। किस लिए गए थे? ज्यादा से ज्यादा हमारा नाम लोगे और कहोगे उनके दर्शन को गए थे। तो क्या आप केवल हमारे दर्शन को आए थे? कहेंगे भले, लेकिन आपने आचार्य महाराज का भी दर्शन किया होगा, मुनिराजों के भी दर्शन किए हैं, शुल्लक शुल्लिका के दर्शन किए हैं, तत्व ज्ञान लिया है, आहार दिया है, भक्ति की है, सेवा की है। लेकिन कहा क्या जाएगा? ऐसे कहा जाएगा ना। वास्तव में जैसे कहते हैं राजा निकल रहा है, क्या गजब की राजा की सवारी, 1 किलोमीटर तक तो पांव रखने की जगह नहीं है। अभी है अमुक संघ का, मुनि संघ का प्रवेश प्राय करके, मान लीजिए नाम लेकर के बोलते हैं। अमुक महाराज का प्रवेश हो रहा है, सड़क पर पांव रखने की जगह नहीं थी। तो वो महाराज इतने बड़े हैं, इतने लंबे चौड़े हैं कि सड़क पर पांव रखने की जगह नहीं थी। बताइए, व्यवहार नए से ऐसे कहा जाता है। जो सेना है उसे भी राजा में गिन लेते हैं, जो रथ हैं उसे भी राजा में गिन लेते हैं, जो और सहयोगी हैं उसे भी राजा में गिन लेते हैं। ऐसे ही मुनि संघ में आचार्य श्री का नाम ले लिया, बाकी सब उसी में गर्भित कर लिए। ये कौन से नए की व्यवस्था है? ये आप ऐसा जब कहोगे तो कोई आपको झूठा नहीं कहेगा, वो कहेगा अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छे से दर्शन हो गए। हाँ, आप कहोगे अच्छे से दर्शन हो गए। अरे दर्शन नहीं हुए, बल्कि बात करके आया मैं तो इस बार 10 मिनट बैठ करके। कहेंगे नहीं? वो कहेगा बहुत बढ़िया। मतलब उसने ये नहीं कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुमने उनके दर्शन नहीं किए, उनके नहीं किए। तो आप कहेंगे भाई वो ऐसा कहेगा भी नहीं। उसे पता है कि व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता। ऐसे ही घर को, दुकान को, चीज़ों को, कपड़ों को, देह को अपना जो मानते हैं वो क्या है? व्यवहार में। अभी संभाल रही हैं अम्मा जी दुपट्टे को, क्यों संभाल रही बताइए? किसका दुपट्टा है? किसका है? इसको क्या बोलते हैं? पटका। ये पटका किसका है? बोलना तो पड़ेगा। आपका है ना?
देखिए आपका है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मेरा नहीं है तो आजू बाजू के लोग ले लेंगे। व्यवहार से ऐसा कहना पड़ेगा आपको, जबकि आधे घंटे पहले तक वो आपका था ही नहीं। घंटे भर पहले, 2 दिन पहले आपका था नहीं, लेकिन अभी आपके स्वामित्व में है तो आपका है। ये कौन सा न्याय कहता है? ऐसे ही समझने से जीवन में एक तरह की शांति आती है। कभी कभी होता है कि बहुत कोई प्यारे व्यक्ति बिछड़ गए, चले गए, मर गए, दूर चले गए, हमसे नफरत करने लगे। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? दुखी होगे, क्लेश करोगे, हाय हाय करोगे। अब आप थोड़ी समझदारी लगाएंगे, भाई वो रहे, हम उनकी योग्यता, हमारी योग्यता। मिले थे, जितने दिन का योग था मिल गए, अब जितने बिछुड़ने का टाइम आएगा बिछुड़ गए। अब इसमें इतना क्या क्लेश करना? सहजता रहेगी। बहुत कमाई हो गई, खुशी तो होगी कि हाँ मैंने आज 10,000 रुपये कमा लिए, लेकिन कभी अगर फटका बैठ गया तो समझदारी होगी, तो सोचेंगे कि आने का योग था तो आया और जाने का योग था तो उसमें मेरा क्या गया। सज्जनों, तो जैसे सेना सहित पूरे परिकर को राजा आया ऐसा बोलते हैं। मान लीजिए यहां दर्शन को प्रधानमंत्री आए, अब लोग कहेंगे कि आने वाले हैं, अमुक तारीख को आने वाले हैं, अमुक तारीख को लोकसभा अध्यक्ष आए, कहेंगे। तो क्या अकेले आ गए वो? बोलो, पूरे देश में चर्चा क्या होगी कि भाई दिल्ली सरकार के मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री इस तारीख को आने वाले हैं। बात तो इसी ढंग से होगी ना। लेकिन क्या वो हिलते डुलते अकेले आ जाएंगे? अरे उनके आने के पहले, जाने के बाद वो जो फौज फाटा होगा ढेर सारा, लेकिन कहा क्या जाएगा? ऐसे ही लोग व्यवहार में इसी ढंग से कहा जाता है, इसी ढंग से विचारा जाता है। और इस तरह का अगर निर्णय होता है तो बहुत क्लेश नहीं होता है।